Good morning, students. Today we will read chapter number 3, class 5th, Safety and First Aid. सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लर्निंग पॉइंट्स। After completing this chapter, we will able to know about। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने के लिए एबल होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ways in which accidents at home can be prevented, safe ways of carrying out various jobs and at home and outside, safe ways of handling electrical gadgets, explain to the people how they can be safe. Accidents. So let's read. Accidents happen suddenly and cause physical injury. जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अचानक से हो जाते हैं और उसमें आपकी फिजिकल इंजरी हो जाती है। They usually happen when we are careless. ये तभी होते हैं जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम अपनी परवाह या देखभाल नहीं करते हैं। We must be careful at home, at school, in the playground and on the road. हमें केयरफुल रहना चाहिए घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में और रोड पर। Most accidents can be avoided if we are careful. बहुत से एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम केयरफुल रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा। द टर्म फर्स्ट एड implies to the first help given to an injured person before he is taken to a hospital. प्राथमिक चिकित्सा वो होती है घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। The first aid to be given for different burns or other accident is different. फर्स्ट एड जब दी जाती है जब अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है या जल जाता है। Let's learn about some more first aid. चलिए जानते हैं कुछ फर्स्ट एड के बारे में। सेफ्टी ऑन द रोड। सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए रोड पर? सेफ्टी ऑन द रोड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल। हमें सबसे ज्यादा सावधानी रोड पर रखनी चाहिए क्योंकि आज के समय में क्या है, इतनी सारी व्हीकल्स रोड पर नजर आती जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट्स। अगर हम रोड पर केयरलेस रहेंगे तो सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो सकता है जिससे जान का खतरा भी बन सकता है। दैट इज वाई सेफ्टी ऑन द रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए रोड पर सेफ्टी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देयर आर मैनी साइंस दैट वी सी ऑन द रोड। यहाँ पे बहुत सारे साइंस दिए गए हैं जो हम रोड पर देखते हैं। दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट होने के लिए एक्सीडेंट ना हो उसमें हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू रेगुलेट ट्रैफिक, और इसी के साथ ट्रैफिक को भी रेगुलेट करते हैं। दीज साइंस आर कॉल्ड ट्रैफिक साइंस और रोड साइंस। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक साइन और रोड साइंस आपको दिए गए हैं। रोड साइंस मेक यूज ऑफ पिक्चर्स एंड सिंबल्स। रोड साइंस आपको पिक्चर्स एंड सिंबल्स में दिए गए हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं एंड कुछ सिंबल्स भी दिए गए हैं। वी मस्ट रीड एंड फॉलो द रोड साइन फॉर आवर सेफ्टी। हमें अपनी सेफ्टी के लिए रोड साइन को भी
ध्यान में रखना चाहिए। अभी हॉर्न का साइन बना एंड इस पे क्रॉस लगा, इट मीन्स कि साउंड जो हॉर्न है उसको नहीं बजाना है। पी का मतलब क्रॉस लगा है कि पार्किंग नहीं करनी है यहाँ पर। और ये बच्चे स्कूल जाते हैं मतलब कि आगे स्कूल है, चलने का रास्ता बनाया गया है, क्रॉसिंग है और वन वे है। इस तरीके से साइन दिए गए हैं रोड पर सेफ्टी के लिए। वॉच केयरफुली द सिग्नल्स ऑन द ट्रैफिक लाइट और द ट्रैफिक पुलिसमैन एंड ऑलवेज फॉलो देम। हमें केयरफुल रहना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स एंड जितने भी साइंस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए या फिर रोड की लेफ्ट साइड पर। थर्ड, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें अदर व्हीकल्स से डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है ताकि जिससे आप सेफ रह सकें। ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट इन द कार। अगर आप कार में जा रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। ऑलवेज वियर हेलमेट्स व्हाइल राइडिंग ऑन अ स्कूटर और मोटरसाइकिल। अगर आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पर राइड करते हैं तो हमें हमेशा हेलमेट को पहनकर रखना चाहिए। सेफ्टी फॉर वॉन्ट्स एंड कट्स। जब आपके कोई कट लग जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है, इसके लिए क्या क्या सेफ्टी है, चलिए रीड करते हैं। In case of cuts and wounds, germs can be enter through them. जब कोई घाव हो जाता है या कट जाता है तो उसके द्वारा जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट वॉन्ट्स इमिडिएटली। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जो भी घाव या कट लगा है उसको तुरंत ट्रीट करना। नेक्स्ट, wash your hands before giving any kinds of first aid to the injured person. किसी भी घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। If wound or cut is small, wash it with water and soap and dry it with cotton cloth. अगर कोई कट छोटा या कोई घाव छोटा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे वॉश करना चाहिए वाटर या फिर सोप से, उसको ड्राई करना चाहिए एंड उसको कॉटन क्लोथ से उसको पोंछ देना चाहिए। देन अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन दैट। और उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर डीप वॉन्ड्स और कट, अगर ज्यादा कट जाए या फिर ज्यादा घाव हो जाए उसके लिए फर्स्ट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय प्रेसिंग डाउन ओवर द वॉन्ड और कट विद अ पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ और कॉटन। प्रेस इट टिल द ब्लीडिंग स्टॉप। जब ज्यादा कट जाए या फिर ज्यादा घाव हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए एक साफ कपड़े से कॉटन के उसको प्रेस करके रखना चाहिए जब तक कि ब्लीडिंग बंद ना हो जाए। और उसके बाद उसको कवर कर देना चाहिए अच्छी तरीके से बैंडेज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, अ टर्निंग कैन बी यूज्ड। दिस इज bandage tightly tied over the wound to stop bleeding. ये क्या करता है, ब्लीडिंग को अच्छी तरीके से टाइट करके बांध देता है। नेक्स्ट, इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर खून बहना बंद नहीं हो रहा है, सो यूज अ वाइट स्ट्रिप ऑफ क्लोथ टू रैप द वॉन्ड एंड लीव वॉन्ड टिल डॉक्टर अराइव्स। तब क्या करना चाहिए, एक कॉटन क्लोथ का चौड़ा सा कपड़ा लेकर उस वॉन्ड के ऊपर, घाव के ऊपर अच्छे से लपेट देना चाहिए जब तक कि डॉक्टर के पास ना पहुंच जाएं। नेक्स्ट, व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स, जब
खून बहना बंद हो जाता है तब अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड बैंडेज ओवर इट, और उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर बैंडेज कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी फॉर नोज ब्लीडिंग। अगर किसी की नोज ब्लीडिंग होती है, नाक से खून आता है, तो उसके लिए क्या सेफ्टी है? लेट्स रीड अबाउट इट। In hot summer days, nose bleeding occurs quite frequently in children. गर्मियों के दिनों में नोज ब्लीडिंग मोस्टली बच्चों में देखने को मिलती है। टू स्टॉप नोज ब्लीडिंग वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। अगर हमें नोज ब्लीडिंग को रोकना है, उसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट, keep the patient lay down upright in a comfortable position. जिसकी नाक से ब्लडिंग हो रही है उसको जिसकी ब्लीडिंग हो रही है उसे क्या करना चाहिए? कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा देना चाहिए और उसका जो हेड है वो ऊपर की साइड कर देना चाहिए। प्रेस द नोज विथ फुल प्रेशर, और नोज को फुल प्रेशर के साथ दबा के रखना चाहिए। कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड द हेड ऑफ द पेशेंट। जब नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो पेशेंट के ऊपर आइस पैक और वेट क्लॉथ गीले कपड़े से सिकाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज। जिस पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है उसे बोलना चाहिए कि अपने मुंह से सांस लो। इफ इट इज ब्लीडिंग हैवीली, कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। सेफ्टी फॉर स्प्रेन्स। स्प्रेन्स मीन्स मोच। जब मोच लग जाए तो क्या करना चाहिए? When the tissues around a joint get torn, we call it a sprain. जब कोई जॉइंट टूट जाता है तो हम क्या कहते हैं? उसको स्प्रेन कहते हैं कि मोच आ गई है या मुड़ जाती है कोई। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। कुछ समय में क्या होता है, उस जगह पर स्वेलिंग हो जाती है या फिर उस वहां की जगह का रंग बदल जाता है। दे आर वेरी पेनफुल, जिससे कि ये बहुत पेनफुल रहता है। अप्लाई आइस पैक और आइस क्यूब ऑन द इंजर्ड जॉइंट टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स। जब तक कि स्वेलिंग ठीक ना हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक आइस पैक या आइस क्यूब से उसके ऊपर सिकाई करनी चाहिए। फ्रैक्चर। When a bone in the body breaks, it called a fracture. जब बॉडी का कोई भी बोन होती है वो ब्रेक हो जाती है तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। The fractured bones cause a lot of pain. The affected area swell up. फ्रैक्चर होने से हमारी बोन में बहुत ज्यादा पेन होता है और जो अफेक्टेड एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सूज भी जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए क्या चिकित्सा देनी चाहिए? यू कैन नॉट ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर ओन। आप खुद से ही फ्रैक्चर का इलाज नहीं कर सकते। द ओनली फर्स्ट एड यू कैन गिव इज इंश्योर दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट इज नॉट मूव्ड। अब आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? फ्रैक्चर पार्ट को आपको बिल्कुल भी मूव नहीं करना, आपको सिर्फ उसको फर्स्ट एड देना है। टेक अ मैगजीन, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड और पिलो, tie it around injured part. This will act as a splint. It will prevent
मूवमेंट ऑफ द बोन्स। अब क्या करना है कि बोन्स में क्या हो, मूवमेंट ना हो, उसके लिए आप मैगजीन या कुछ पेपर्स या कार्ड फ्रैक्चर हो जाने पर आप मैगजीन पीसेस या कार्डबोर्ड या फिर वुड या फिर पिलो को उसके इंजर्ड पर्सन के जहां पर फ्रैक्चर हुआ है वहां पर अच्छे से बांध दे ताकि जो बोन है उसकी मूवमेंट ना हो। टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर। पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए क्योंकि इसका इलाज आप नहीं कर सकते खुद से, इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। सेफ्टी फॉर बर्न्स। अगर जल जाते हैं हम तो क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। समटाइम्स वी मे गेट बर्न, इट मे बी ड्यू टू हॉट ऑब्जेक्ट्स, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, फायर क्रैकर्स, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स। कभी कभी हम गर्म पानी से या भाप से, पटाखों से या फिर जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है उसकी वजह से भी हम बर्न हो जाते हैं। माइनर बर्निंग, जब थोड़ा बहुत जल जाता है उसे कहते हैं माइनर बर्निंग। इट कैन बी ट्रीटेड एट होम बाय अप्लाइंग आइस क्यूब्स और वॉशिंग विद वेरी कोल्ड वाटर। इसे हम घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं, उसके ऊपर आइस क्यूब या फिर ठंडे पानी से धोकर, so that the patient will get some relief from burning sensation। इससे क्या होगा, जहां पर बर्न हो गया है उससे आपको राहत मिलेगी। A piece of baking soda with water can also be applied on the burnt surface to make the surface cool। जहां पर जल गया है वहां पर बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिक्स करके अप्लाई करना चाहिए जिससे कि वो सरफेस थोड़ा कूल लगेगा और हमें राहत भी रहेगी। एन एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न। और जहां पर जल गया है वहां पर एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगानी चाहिए। Sevo burns. In sevo burns, blisters are also formed. Blisters actually have the bonds to heal faster। जब ज्यादा जल जाता है तो उसको हम सर्व बर्न्स कहते हैं जिसमें कि छोटे छोटे फफोले या फिर वहां पर फुंसी फूल जाता है। उसको क्या करना चाहिए, जो फफोले पड़ जाते हैं उससे क्या होता है वो घाव को हील करता है जल्दी से। सो डू नॉट प्रिक और बर्स्ट द ब्लिस्टर्स। इसीलिए हमें जो छाले या फिर फफोले पड़ जाते हैं उन्हें फोड़ना या छेड़ना नहीं चाहिए। सो कवर द बर्न्ट एरिया विद वेरी सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ्स और स्टेराइल gauze if available to protect that area from exposing it to the germs and dust। Rush to the doctor at the earliest। इसके बाद आपको जहां पर जला एरिया है वहां पर सॉफ्ट और क्लीन कपड़े से आपको पट्टी बांधनी, अगर आपके पास पट्टी है या फिर कोई कीटाणु रहित कपड़ा है उससे आपको उस एरिया को ढक देना है या फिर कवर कर देना है और तुरंत ही डॉक्टर के पास जल्दी से जाना चाहिए। केमिकल बर्न्स। इन केस द बर्न इज कॉज्ड ड्यू टू एनी केमिकल। केमिकल बर्न किसी केमिकल के द्वारा जलने से होता है। फर्स्ट, रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। कपड़े को बिना रिमूव किए ही उसको पानी से बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। कवर द अफेक्टेड एरिया विद अ स्टेरिल क्लॉथ और ग्वेज।
साफ सुथरे कपड़े से जहां पर केमिकल बर्न हुआ है उसको कवर कर देना चाहिए या फिर पट्टी के द्वारा उसको कवर कर देना चाहिए। इफ द केस इज सीरियस रश टू अ डॉक्टर, अगर केस ज्यादा सीरियस है तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फॉर फायर फाइटिंग, a fire can cause many damages, sometimes fire destroy everything। जब आग लग जाती है तो ऑलमोस्ट सभी चीज उसमें जलकर बर्बाद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल फायर्स मस्ट नेवर बी पुट आउट यूजिंग वाटर, अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग जाती है तो उसके ऊपर हमें पानी से उस आग को नहीं बुझाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल क्विकली थ्रू वाटर, इफ अ पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस वाटर ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक विच कैन बी फैटल। क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक शॉक या उसकी वजह से आग लग जाती है उस पर हम पानी थ्रो करेंगे तो उसके द्वारा जो करंट है वो उस पानी के कांटेक्ट में जो व्यक्ति आएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। A fire caused by electricity is put out by using sand or mud or fire extinguisher। क्या करना चाहिए, जब किसी इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए तो रेत से या फिर मिट्टी से आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। फायर कॉज फ्रॉम अ केरोसिन स्टोव इज ऑलवेज पुट आउट बाय यूजिंग सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर्स। वाटर इज नॉट यूज्ड टू पुट ऑफ फायर्स। जब भी किसी केरोसिन स्टोव में आग लग जाए तो आपको रेत से बुझाना चाहिए, पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ फायर कॉज बाय पेट्रोल, अगर पेट्रोल से आग लग जाए तो डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए। वाटर विल फ्लेम अप द फायर, अगर आप पेट्रोल से लगी आग के ऊपर पानी फेंकेंगे तो उसका जो फ्लेम है वो और हाई हो जाएगा और आग बहुत तेज लगने लगेगी। Whenever clothes catch fire, जब कपड़े में आग लग जाए, whether yours or someone else, या फिर आपके या किसी और के, roll him her on the ground to control the flames quickly, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जमीन पे गिराकर रोल कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो आग होगी वो जल्दी से उसका जो फ्लेम है वो लो हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। इफ फायर ब्लैंकेट इज हैंडी इट में बी यूज बट वाटर इज बेटर, अगर आपके पास कम्बल है तो आप कम्बल का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर है, वाटर एक बेटर ऑप्शन है, उसको रोल कर कर पानी से डिप कर दीजिए तो क्या होगा, कपड़ों में लगी आग जल्दी बुझ जाएगी। इन केस ऑफ अ मेजर फायर, अगर थोड़ा बहुत जल जाता है जैसे कि इन अ बिल्डिंग द नियर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो नियर का स्टेशन फायर स्टेशन उस पर आपको इन्फॉर्म्ड करना चाहिए। फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट आउट फायर विद द हेल्प ऑफ अ फायर इंजन, जो फायर फाइटर्स होते हैं वो उस फायर इंजन के द्वारा उस आग पर काबू पा लेते हैं। Smaller fire can be put out using a special instrument called fire extinguisher। छोटी मोटी आग लग जाए तो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से आग बुझाने के लिए तैयार रहते हैं। Prescriptions to be taken to avoid fire accidents। फायर एक्सीडेंट्स के लिए क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन है, कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट प्ले विद फायर, हमें फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कैरोसिन, पेट्रोल और मैच
स्टिक्स, इन सभी के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड wiring should be checked regularly for faults or breaks in the plastic covering of the wires. जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनकी जो वायरिंग होती है उनको समय समय पर चेक करना चाहिए ताकि वो ब्रेक या फॉल्ट ना हो जाए। और जितने भी वायर्स हैं हमेशा कवर रहने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज केरोसिन और गैस स्टोव शुड नॉट बी पुट ऑन द फ्लोर। केरोसिन और गैस स्टोव कभी भी फ्लोर पर पुट करके नहीं रखना चाहिए, इससे क्या होता है एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ शुड नॉट बी worn while burning फायर क्रैकर्स और while कुकिंग। जब भी हम खाना बना रहे हो या फिर पटाखे जला रहे हो तो उस समय हमें नायलॉन या सिंथेटिक के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दिस इज कॉज सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजिली, क्योंकि जितने भी सिंथेटिक और नायलॉन के कपड़े होते हैं वो आग को जल्दी कैच कर लेते हैं। नंबर 5, इन केस ऑफ गैस लीक, जब गैस लीक हो रही हो तो क्या करना चाहिए? ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन। हमारे घर में जितनी भी डोर्स एंड विंडो होती है उनको ओपन कर देना चाहिए। वन शुड नॉट स्टिक अ मैच स्टिक और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच इन केस ऑफ गैस लीक। जब गैस लीक हो रही हो तो कोई भी मैच स्टिक का यूज ना करें और कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच को ना ऑन करें, इससे क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट या फिर आग भी लग सकती है। दिस इज कॉज इलेक्ट्रिकल स्विचेस जनरेट स्पार्क्स व्हाइल स्विचिंग ऑन और ऑफ। इससे क्या होगा कि चिंगारियां लग सकती, चिंगारियों की वजह से आग लग जाएगी अगर हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो। सेफ्टी फॉर एनिमल बाइट्स, जब अगर एनिमल्स बाइट हो जाए, इंसेक्ट या जानवर आपको काट ले तो उसके लिए क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? एनिमल्स लाइक monkeys, dogs, cats, rats, wolves and snakes are the common animals which hate humans. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि monkey, dog, cat, ये सब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग से दूर भागते हैं, तो जब आप इनके आसपास आएंगे या इनको परेशान करेंगे तो ये हमें काट भी सकते हैं। एनिमल्स बाइट कैन कॉज अ डेडली डिसीज कॉल्ड रेबीज। किसी जानवर के काटने से इंसान मर भी सकता है, ऐसी बीमारी को हम रेबीज कहते हैं। द रिस्क ऑफ रेबीज इज हाई इफ बाइटेड बाय स्ट्रॉ एनिमल्स। ये रिस्क बहुत ज्यादा रहता है जब कोई जानवर आपको काट लेता है जो कि जहरीला हो। इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट, वॉश द वॉन्ड विथ सोप एंड वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वॉन्ड एंड कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज। अगर कोई आपको जानवर बाइट कर लेता है तो उस घाव को अच्छी तरीके से साबुन से धोना चाहिए, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और उस घाव को अच्छी तरीके से साफ करके कवर कर देना चाहिए क्लीन बैंडेज के साथ। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और पेशेंट को डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना चाहिए। सेफ्टी फॉर स्नेक बाइट, अगर सांप काट दे तो क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? इन केस ऑफ इन केस ऑफ वेनमस स्नेक बाइट, अगर आपको कोई जहरीला सांप काट ले तो विच इज वेरी पेनफुल, फर्स्ट एड इज डिफरेंट, और वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है और जो फर्स्ट एड करना होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। टाई अ टाइट बैंड जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पॉइजन थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। जहां पर अगर सांप काट दे विषैला तो उसके ऊपर की जगह को अच्छे से टाइट कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि जो पॉइजन का फ्लो है वो ब्लड में ना हो सके और पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन ना हो। टेक द
victim to the doctor immediately, और जो भी victim है जिसको snake ने काटा है उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। For bee and web stings, apply a paste of baking soda and antiseptic cream. अगर आपको मधुमक्खी या ततैया काट जाए तो उसके ऊपर आपको बेकिंग सोडा या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी होती है। सेफ्टी फॉर पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग वाले कोई इंसेक्ट आपको काट देते तो क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इज in your house may be poisonous. Things like medicines, insecticides, perfumes, paints, detergents, phenyl, naphthalene, balls can be poisonous if swallowed. अगर कोई भी इन सब चीजों को लेता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में पॉइजन फैल सकता है, क्योंकि ये सब पॉइजनिंग थिंग्स होती है। Poisoning can cause a person to feel dizzy, get bluish lip. अगर कोई किसी पर्सन में पॉइजनिंग की मात्रा चली जाती है तो उसकी वजह से उसको चक्कर आने लगता है, उसके जो लिप्स होते हैं वो नीले हो जाते हैं, उसकी चेस्ट में पेन होता है, उसे फीवर, इवन हेडेक भी होने लगता है। In case of poisoning, we should place the victim in a comfortable place and avoid crowding around him or her. जिस व्यक्ति में पॉइजनिंग चली गई है उसको एक कंफर्टेबल जगह पे ले जाना चाहिए जहां पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी ना हो। We should check if she is breathing properly. A doctor should be informed immediately. और उसको चेक करना चाहिए उसकी ब्रीदिंग प्रॉपरली है तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। पॉइंट्स ऑफ व्यूज, एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एट एनी टाइम। जो एक्सीडेंट्स है वो कहीं भी और किसी भी समय हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट एड to be given for different burns or other accident is different. अगर जब जल जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके जो ट्रीटमेंट्स है, जिसके फर्स्ट एड है, वो भी डिफरेंट होते हैं। Being careless on the road can lead to serious accident. अगर हम रोड पर केयरलेस रहते हैं तो सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है। We should always walk on the footpath on the left side of the road. हमें हमेशा फुटपाथ पर या लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए। We should wash our hands before giving any kinds of first aid to the injured person. अगर हम किसी घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। When the tissues around a joint get torn, we called it sprain. जब कोई भी joint टूट जाती है तो या फिर मुड़ जाती है तो sprain आ जाता है, उसे मोच कहते हैं sprain. A weak or crack in a bone is called a fracture. अगर bones में crack हो जाए या टूट जाए तो उसको हम fracture कहते हैं। Minor burns can be treated at home by applying ice cubes or washing with the very cold water. अगर थोड़ा बहुत जल गया है तो आप उसे घर पर ट्रीट कर सकते हैं, उसके ऊपर आइस क्यूब लगा के या फिर ठंडे पानी से धोकर। Animal bites can cause a deadly disease called rabies. एनिमल के काटने से इंसान मर भी सकता है, वो ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम रेबीज कहते हैं।